आज फाइनल कॉल के बाद खान साहब से आज अडियाला जेल में अलकादर ट्रस्ट के हेयरिंग केस के दौरान मुलाकात हुई है। ये फाइनल कॉल के बाद की प्रोटेस्ट के बाद हमारी पहली मुलाकात है खान साहब के साथ। खान साहब को आज हमने प्रोटेस्ट और उसके वक्त साथ होने वाले वाक़यात पे पहली मरतबा बहस हुई, क्योंकि इसी दौरान खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शहदा के बारे में बताया, जो रेंजर के एहलकार शहीद हुए थे उनके बारे में भी बताया, जो पुलिस का एक एहलकार शहीद हुआ है उनके बारे में बताया। खान साहब ने सबसे पहले सारे शहदा पे बड़े ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। उन सब के ख़ानदानों के साथ फातिहा ख्वानी करते हैं और दुआ करते हैं। उसके बाद खान साहब ने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है कि स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए, और वो भी गोली पहले दिन आए, अभी पड़ाव डाला नहीं, गोली चली, जिससे शहादतें हुई है। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब ने पूरे अवाम को यह पैगाम दिया है कि उनके लिए ख्वानी करे और उन सब के लिए दुआ करे। जितने लोग जख्मी हुए हैं उनकी तीमारदारी करे, उनके साथ हेल्प कर ले। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे। आप सब लोगों ने जो बाहर निकले हैं उनको खान साहब खिराज तहसीन पेश करते हैं। सारी क़ियादत को खान साहब उन सब पे एतमाद करते हैं। सारी क़ियादत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर को खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। इसके साथ ही खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। उसके साथ ही खान साहब यही कह रहे अपने अवाम को, खासकर पंजाब के बारे में जो ये कहा गया कि पंजाब की क़ियादत नहीं आई, पंजाब के मिने MPA नहीं आए। खान साहब यही कह रहे कि मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब के मिने MPA जिस मुश्किल हालात से गुजरे हैं वो सब के सामने हैं। खान साहब उन सब के सख्तियों की, उनके खान साहब के साथ खड़े होने को कदर की निगाह से देखते हैं, और खान साहब ने उन सब के लिए भी खिराज तहसीन भेजा है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे और अपने शुहदा के लिए दुआ करे, और ये आवाज़ इंशाल्लाह हम हर जगह उठाते रहेंगे। नेक्स्ट अमल इंशाल्लाह ताला खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारे तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूँ, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी आपके कारकुनान है वो कहते हैं कि अंदर जो बातें होती है बाहर आके लोग वहाँ पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती है, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की है? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारे सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पस्त हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने
अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है, मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कभी पेश नहीं करता, मैं वैसे नहीं किसी नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुंचाते हैं। आप पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है। ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए, ना किसी कोर्ट में राब्ता किया। और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई, क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो आप सुन लिया कर 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है, 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना गुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो को उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सबके, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने हैं, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KP के गवर्नमेंट ने, हम उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं। इसके बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा, जारी रहेंगे? देखो, फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम। थैंक यू।